तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे अपना जो नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर है नाइन्थ क्लास का। बेटा एक कोई जो आप लोग ये आप ना माइक्रोफोन ऑफ कर दो। अगर कोई डाउट हो तभी उसको ऑन करो, नहीं तो अननेसेसरी साउंड दिखाई देगी, सुनाई देगी आपको, और मैं भी एक अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा। अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो बेटा, और ऑफ करने के बाद अगर कोई डाउट हो या कुछ हो तब उसको ऑन करो और फिर बोलो, नहीं तो हम अपनी क्लास एक अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सब एक बार अपना अपना नाम बोल दो, कौन कौन क्लास में जुड़ चुका है। हाँ बेटा आप लकी हो, दिख गए मेरे को। और बाकी आदित्य आप हो, आपका वॉइस क्लियर है मेरी। चलो देखते हैं, बाकी जो सुन रहे हैं वो ठीक है, बाकी को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहाँ आप देख सकते हैं। अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखो बेटा, अब हम किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बीच में पूछ लेना। अब हम कर रहे हैं जो हमने पेज नंबर 8 तक हमने अपनी बुक के अंदर कर लिया था। वो नंबर लाइन पे हमने जो नंबर थे, कोई भी इरेशनल नंबर था, कोई भी रैशनल नंबर था, ये सब हमने वो देख लिया था कि हम उस एक नंबर लाइन पे उन सारे नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर दे रखा है और उस नंबर का क्या है, डेसिमल कोई भी नंबर दे रखा है, नंबर कौन सा, कोई भी रियल नंबर क्या होते हैं हमें पता है। एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर वो रियल नंबर दे रखा है और उसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो हम क्या नई चीज़ एक ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो उस चीज़ को ही हम अच्छे से समझते हैं आज। क्या एक अलग चीज़ हम उसके अंदर ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो यही पेज नंबर 8 पे दे रखा है, नया टॉपिक जो है हमारा, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर जो भी एक नंबर लाइन पे हो, कोई भी अंडर रूट में नंबर हो, कोई फ्रैक्शन में नंबर हो, या कोई सिंपल नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, वो सारे नंबर हम क्या है एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे सारे नंबर कहलाते हैं रियल नंबर। तो आज हम यही देखेंगे, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हम ये देखेंगे कि उन रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या नई चीज़ बताता है। जैसे कि अब उसमें पता क्या चलेगा, उसमें सिंपली बेटा ये पता चलेगा कि जैसे कि हमने अभी तक डेफिनेशन करी है। हमने क्या डेफिनेशन करी है अब तक, हमने डेफिनेशन की है बेटा कि कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, रैशनल नंबर अगर होता है, अगर रैशनल नंबर होता है तो उसको हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर होता है, जो इरेशनल नंबर होता है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे इसमें हमने और आगे क्या पढ़ा था, और आगे हमने ये देखा था, यहाँ पे क्या है, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, ये चीज़ भी हमने देख ली थी। और रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन हमने छोटी क्लास में पढ़ी है, और उसमें हमने क्या देखा था कि ये पी और क्यू जो नंबर है वो कोप्राइम हो, वो कैसे नंबर हो, कोप्राइम हो तो और भी अच्छा है, मतलब कोप्राइम नंबर होने चाहिए, तब हम ये कह पाते थे कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि इसके बजाय कोई नंबर दे दिया जाए, उसका इस फ्रैक्शन की फॉर्म में ना दिया जाए, बल्कि उसको उस नंबर का क्या है कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जाए, तो हमें जज करना है कि वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो हमें ये चीज़ जज करनी है। तो यही चीज़ हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो तीन टर्म्स होती है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में बेटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है हमारा रैशनल नंबर। बेटा अपना माइक्रोफोन बंद कर दो, कोई डाउट हो तब आप पूछ सकते हो, एक्सक्यूज मी सर बोल के आप अपनी बात में से पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको। बट बाकी क्योंकि अननेसेसरी साउंड आती रहेगी क्लास के बीच में, बाकी बच्चे अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो। आपके जूम के ऊपर ऑप्शन होता है, तो उस पर क्लिक करके आप इजीली कर सकते हो।
तो हाँ, इरेशनल नंबर क्या था उसमें हम कह रहे थे इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं। तो अब जरा उसके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में देखते हैं। आई थिंक सबको जो वीडियो है वो भी क्लियर होगी और ऑडियो भी क्लियर होगी। चलो अब उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में देखते हैं, लेकिन बेटा उससे पहले हम क्या है दो तीन अपनी टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे ना, वो हमारे लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि अब दो तीन टर्म्स क्या है बेटा, एक टर्म्स होती है टर्मिनेटिंग। क्या होती है? टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, ये चीज़ हम जरा देख लेते हैं। ऐसा नंबर जिनको अगर पहले वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। बेटा बंद करो अपना माइक्रोफोन, वॉइस नहीं आनी चाहिए क्लास के बीच में। हाँ, अननेसेसरी वॉइस नहीं आनी चाहिए, जब आप बोलो तभी ऑन करना। अब हो रहा है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जो कहीं जाने के बाद मतलब थोड़ा सा हम चलें आगे और उसके बाद क्या है वो ख़त्म हो जाए, जैसे कि 0.2। अब हमें पता है ये नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आगे आगे चलता नहीं जा रहा। और आगे ले लेते हैं 0.375। ये भी नंबर कैसा है? ये नंबर भी कैसा हो गया बेटा? टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। क्यों हो गया टर्मिनेटिंग नंबर? क्योंकि हमें पता है डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक है, 1 2 3 प्लेस है, उसके बाद ये एंड हो रहा है। तो ऐसे नंबर जिनका हमें मतलब जो एंड हो जाए, जो क्या हो जाए, एंड हो जाए, वो नंबर कहलाते हैं आपके टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। जो जिसका हमें पता हो कि हाँ इसका एंड कहाँ है, तो वो नंबर कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। इसके अलावा दूसरे नंबर होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कौन से नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ये कैसे नंबर होते हैं? ये ऐसे नंबर होते हैं जिसका कोई एंड ना हो, मतलब जो नंबर क्या है आगे आगे से आगे तक क्या है चलते जाएंगे, वो नंबर क्या कहलाते हैं? आपके टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। ओ सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं, जो नंबर आगे से आगे क्या है चलते जाएंगे। तो ज़रा देखते हैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। हाँ देखो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 0.2375 डॉट डॉट डॉट, मतलब जहाँ ये डॉट 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 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है, ये ख़त्म हो ही नहीं रहे। तो ये नंबर कहलाएंगे आपके कैसे नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। या फिर और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, इनमें भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये तीन चार टर्म अगर आप पहले अच्छे से समझ जाओगे ना बेटा, तो आपको आगे वो जो डेफिनेशन है उस वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जो हम आगे थोड़ी सी हाई लेवल की डेफिनेशन करेंगे। जैसे कि 3.3786, उसके बाद मैं डॉट 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 लगा दूं, तो ये नंबर भी कैसा हो गया बेटा? ये नंबर भी आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। या फिर एक और अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि हम किया था हमने क्लास में, 0.272727, उसके बाद हम डॉट 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 लगा देते थे, तो इसका मतलब क्या हो जाता था? 0.27 बार भी हम लिख सकते थे। हमने जैसे क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ के ऊपर हम बार लगा देते हैं तो मतलब बात यही हो जाती है कि वो चीज़ बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो बार का मतलब यही होता है 0.27 का बार। तो ये भी अब कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा, ये आगे से आगे चलता जाएगा। जैसे कि और भी हमने एक एग्जाम्पल करा था 0.3333, ब्लैक बोर्ड में मैं लिखता गया था और आगे तक लिखता गया था, एंड तक लिखता गया था इसको। तो मतलब एंड तक इसलिए लिखता गया था क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा बेटा, ये टर्मिनेट कहीं हो ही नहीं रहा है, कहाँ ख़त्म होगा कहाँ नहीं ख़त्म होगा हमें नहीं पता। तो ये नंबर्स आपके कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्लियर? अब आते हैं नंबर अगले, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर। अभी रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं बेटा? ये एक एक टर्म्स को अच्छे से समझना तभी क्लियर होगा। रिपीटिंग नंबर होता है कि कोई नंबर है उसके अंदर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, अब देखो रिपीट हो रही है, देखो तो वो टर्मिनेटिंग नंबर के अंदर तो कुछ होएगा ही नहीं। टर्मिनेटिंग नंबर के अंदर तो कुछ टाइम के बाद अपना आप खत्म हो जाएगा। अगर कोई दो नंबर रिपीट भी हो लिए तो भी वो खत्म हो जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ज़्यादा होता है इसके अंदर रिपीटिंग का। जैसे कोई नंबर दे रखा है वो रिपीटिंग है, जैसे 0.353535। अब अगर मैं इसको करता हूँ, अगर ये एंड भी हो रहा है, अगर सपोज करो यहाँ पे एंड भी हो रहा है, तो भी इसके अंदर क्या है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ध्यान से देखो, एक ही चीज़ 353535, यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ?
रिपीटिंग नंबर। या फिर अगर इसके अंदर ही कंफ्यूज मत हो ना कि अगर कहीं पे 0.35 बार दे रखा हो तो इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं, इसको हम ये चीज़ नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर दिखा रहेगा और 0.35 के ऊपर बार अगर हम लगा देते हैं तो वो नंबर बन जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाता है, क्योंकि बार का मतलब क्या है, यही चीज़ आगे से आगे रिपीट हो रही है। तो मतलब इसके अंदर यही हो गया कि अगर रिपीटिंग नंबर कोई चीज़ अगर बार बार रिपीटिंग नंबर को एक चीज़ और हम बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर को आप क्या बोल सकते हो, रिकरिंग नंबर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रिकरिंग नंबर। मतलब ये नंबर क्या है, बार बार रिपीट होते हैं, उसके अंदर कुछ एक टर्म्स होती है वो बार बार क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। तो इन नंबर को हम रिपीटिंग या फिर रिकरिंग नंबर भी बोल देते हैं। अभी भी बच्चे काफ़ी कनेक्ट हो रहे हैं, चलो कोई नहीं, हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। और जिन बच्चों की ये क्लास यहाँ पे छूट जाएगी तो कोशिश करना मैक्सिमम बच्चे इस जूम की क्लासेस में कनेक्ट हो सके, और जो नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा इसी सेशन को, जो सेशन हमारा चल रहा है, इसको यूट्यूब पे डालने का, और उसके बाद जिन बच्चों को दिक्कत होगी वो भी इसको देख पाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिपीटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर भी हम बोल देते हैं। मतलब कहीं पे रिपीटिंग आ जाए, रिकरिंग आ जाए, तो मतलब बात हम एक ही चीज़ की कर रहे हैं, हमें समझ जाना है। कोई भी ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0.77777777, आगे डॉट डॉट भी लगा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ऐसा नंबर हो गया, ये हो गया हमारा रिकरिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर। इसको हम रिकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम, आगे आता है हमारा कैसा नंबर आएगा अपना, नॉन रिपीटिंग नंबर। कैसा नंबर? नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर या फिर इसको हम बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर। अभी नॉन रिकरिंग नंबर क्या होता है बेटा, ये नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या है आपके रिपीट ना हो, नॉन रिपीटिंग, जैसा कि नाम ये बता रहा है, क्या रखा है, नॉन रिपीटिंग। क्लियर होगी वीडियो तो। हाँ, जैसे कि नाम बता रहा है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग जैसे कोई नंबर ले लिया 0.2375। अब ये नंबर क्या है, पहली बात तो ये नंबर होगा आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि इसका आगे आगे डॉट डॉट है ही नहीं। अगर डॉट डॉट नहीं है तो ये नंबर हो गया आपका टर्मिनेटिंग। और इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है, एक बार 2 आया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया और फिर 5 हो गया, तो बेटा इसके अंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। तो इन्हीं नंबर को जिनके अंदर कोई चीज़ बार जिसके डेसिमल एक्सपेंशन में कोई चीज़ रिपीट ना हो, उस नंबर को हम बोल देते हैं नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इसके अंदर और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई नंबर ऐसे दे रखा हो 0.675432156314 डॉट 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 भी आगे कर दे, तो अब इस केस में भी ये क्या है, पहले बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग हो गया? क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ आगे कंटिन्यू चलती जा रही है आगे तक, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और सेकंड थिंग क्या होगी, ये बेटा नॉन रिकरिंग भी हो गया। क्यों हो गया नॉन रिकरिंग? क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ रिपीट ही नहीं हो रही। अगर हम देखते हैं 6 आया, 7 आया, 5 आया, 4 आया, ठीक है, उसके बाद 2 आने लग गया, 1 आने लग गया, 5 आ गया। यहाँ 5 आया था लेकिन 5 के बाद यहाँ 4 आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ क्या है, रिपीट नहीं हो रही, एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही। तो ये कैसा नंबर कहलाएगा आपका, रिकरिंग, ओ सॉरी, नॉन रिकरिंग नंबर या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर। दोनों अगर कुछ भी बोल दे तो बात एक ही है। अब आ जाते हैं हम, जैसे कि हम पढ़ रहे थे अब तक मैंने अभी बताया था कि जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या थी रैशनल नंबर की, मैंने आपको ये बताया था कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अब हम ये जो रैशनल नंबर है इनकी थोड़ी अच्छी सी डेफिनेशन, जो क्या है और थोड़ी सी अच्छी लगेगी हमें बोलने में, मतलब साफ सी बात है, वो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या थी, ये किस केस में वैल्यूएबल होती है, ये उस केस में वैल्यूएबल होती है जिस केस में कोई भी नंबर हमें क्या है फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा हो। तो हम अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हमें दे रखा है तो हम ये देखकर हम इजीली उसको पहचान सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर उस नंबर को आपको किस फॉर्म में दे दिया जाए, उस नंबर को आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में दे दिया जाए,
तो आपको जज करना हो कि रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, तो वही चीज़ हम सीखेंगे। तो अब बेटा रैशनल नंबर, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, रैशनल नंबर आपका क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो हम जरा सीखेंगे। वो किसकी टर्म्स में, जो हमने स्टडी की है, जो चार टर्म्स, कौन सी चार टर्म्स स्टडी करी है अभी हमने, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इन्हीं नंबर से हम क्या है ये देखेंगे कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होगा और कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब नहीं होगा। तो ये चीज़ हम जरा देखते हैं। तो अब रैशनल नंबर क्या होगा, पहली बात बेटा अब आपको क्लियर है टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। तो जरा सुनते हैं। कोई भी ऐसा एक्सपेंशन, कोई भी एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिस जो क्या है या तो टर्मिनेटिंग हो, मतलब रैशनल नंबर जो होते हैं वो आपके टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और रैशनल नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ हो सकती है रैशनल नंबर के केस में, अगर आप देखते हो तो। काफ़ी बच्चों को नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ, अब थोड़ी सी वीडियो क्लियर नहीं हो रही है। हाँ, तो ये क्या है, रैशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। और टर्मिनेटिंग हो गए तो मतलब साफ सी बात है, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग दे रखा है, जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए 0.37 दे दिया, तो अगर ये टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि ये आगे तक नहीं चल रहा है और ये आगे तक नहीं चल रहा है, तो साफ सी बात है इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 37/100। देखो 37/100 हो गया, तो साफ सी बात वैसे आप कह दोगे एक ऐसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि हमने इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम वहाँ आती है जब कोई भी नंबर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं वो कब तक चलता जा रहा है। जैसे कि 0.333 बार बार अगर 3 लिख देता हूँ और डॉट 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 लगा देता हूँ, अब इस केस में हमें दिक्कत आती है क्योंकि नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो हमें इसे पहचानना होता है कि कैसा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपका कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके अंदर आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है, दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि वो क्या रिपीटिंग है या नहीं है, क्या वो रिपीटिंग है या नहीं है। अगर तो वो रिपीटिंग नंबर है, मतलब उसके अंदर कोई चीज़ बार 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 रिपीट हो रही है, तो हम कह देंगे ये नंबर कैसा है, आपका रैशनल नंबर है। देखो एक बार और बता देता हूँ, रैशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकती है रैशनल नंबर केस में। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है वो नंबर, तो वो कैसा नंबर होना चाहिए, आपका रिकरिंग नंबर होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर बार बार रिपीट होनी चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। नहीं तो कैसा नंबर कहला जाएगा, इरेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर के बारे में और थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे इस एक्सरसाइज के बारे में। शायद ये एक्सरसाइज आज डिस्कस नहीं हो पाएगी, कल कर पाएंगे इसको। हाँ, तो मैंने क्या कहा, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग नंबर भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी नंबर हो सकता है। टर्मिनेटिंग नंबर हो गया तो सिंपली वो रैशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा नंबर होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका रिकरिंग नंबर, मतलब उसके अंदर कोई चीज़ बार 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 क्या है रिपीट होनी चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसीलिए हमने जब क्लास में पढ़ा था 0.33 डॉट को हमने देखा था, उसको हमने बदल लिया था, फ्रैक्शन पी बाई क्यू की फॉर्म में बदल लिया था। अब वो तरीका हम सीख चुके हैं, तो मैं बार बार उस तरीके को नहीं बताऊंगा, उसको हमने बदल लिया था। तो मतलब साफ सी बात रखनी है याद आपको, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर नंबर होगा रैशनल नंबर, तो उसको क्या है रिपीटिंग होना ही चाहिए, मतलब रिकरिंग नंबर वो होना ही चाहिए। अगर रिकरिंग नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, थोड़ी सी कोशिश की। चलो आगे, अगला आता है इरेशनल नंबर बेटा। अब इरेशनल नंबर के केस में क्या है, इरेशनल नंबर के केस में आपको क्या है, वो जो नंबर है, जैसे कि अब आपको पता चल गया होगा, जो नंबर है इरेशनल नंबर केस में हमेशा वो कैसा नंबर होना चाहिए, वो टर्मिनेटिंग तो होना ही नहीं चाहिए, वो टर्मिनेटिंग तो इरेशनल नंबर कभी होगा ही नहीं। मतलब अगर टर्मिनेटिंग कोई नंबर दिख रहा है तो साफ सी बात है
रैशनल है। तो इरेशनल नंबर हमेशा कैसा रहेगा, वो आपका रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, दूसरी बात अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और अगर वो रिकरिंग हो जाता है तो अभी अभी हमने कहा था वो कैसा नंबर हो जाता है, रैशनल नंबर। लेकिन अब इसके अंदर अगर दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी कोई नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो वो नंबर जो है वो क्या है, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। मतलब उसके अंदर कोई एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अगर साफ साफ बोल ले तो हम ये कह सकते हैं रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हमेशा वो नंबर होते हैं जो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो इसमें सिर्फ एक केस बना, बहुत आसान है इसको थोड़ा सा मेमोराइज रखना। रैशनल नंबर के आपको पता ही चल गई डेफिनेशन, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो बात खत्म हो गई हमारी वहीं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसे होनी चाहिए, रिकरिंग इन नेचर होनी चाहिए। और अगर वो इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर के केस में क्या हो जाएगा, वो नंबर कैसा होना चाहिए, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो अब जरा देखो, मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट टू कैसा नंबर है, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको उस टाइम क्लास में छोटी सी बात बता दी थी, कोई भी बेटा प्राइम नंबर होता है अगर वो अंडर रूट के अंदर रख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर, ओ सॉरी इरेशनल नंबर कहलाता है। वो मैंने आपको हल्का समझाने के लिए बताया था, लेकिन अब सही क्या चीज़ है, सही ये है अंडर रूट 2 है बेटा। अब अंडर रूट 2 है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसका अंडर रूट निकालते हैं, जो कि हमने मेथड पढ़ा है, उस मेथड से अगर इसका अंडर रूट की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है आपकी 1.414213562370, ऐसे आगे तक चलती जाती है, बहुत आगे तक चलती जाती है। तो ये नंबर के अंदर, इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखते हो, इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखते हो, अपनी बुक में भी आप देख सकते हो चाहो तो। आप अपनी बुक में अगर देखते हो इस नंबर को, ये जो नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है अंडर रूट 2 की वैल्यू दे रखी है पेज नंबर 13 पे। अंडर 2 की वैल्यू दे रखी है 1.1421356237 इस तरीके से आगे आगे तक जा रही है। अब देखो, पहली बात तो अगर इस अंडर रूट 2 का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो बेटा ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है। चलो नॉन टर्मिनेटिंग तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रिकरिंग होगा तो ये रैशनल नंबर होगा। तो अब अगर हम इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, मतलब हर बार कोई नई चीज़ आ रही है। तो ये नंबर कैसा हो गया बेटा, क्यों, क्योंकि इसका ये नंबर क्या है, पहली बात हो गया नॉन टर्मिनेटिंग है, चलो नॉन टर्मिनेटिंग की तो कोई बात नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है और कैसा नंबर है, नॉन रिकरिंग है। तो ये नंबर हमेशा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। आई थिंक सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा और सब बच्चे नोट्स भी बना रहे होंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब बेटा कई बार एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस क्लास को एंड करूँगा। ज़्यादा देर तक आप लोगों को बैठा ही नहीं रखूँगा, 30 मिनट्स का लेक्चर बहुत होता है। फिर आगे कल अपनी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अब एक हल्की छोटी सी बात और हम देखते हैं, बात आती है पाई की। अब हमें बाकी सारे नंबर तो हम जज कर लेंगे कि वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, ये चीज़ बाकी नंबर्स के केस में तो हम पहचान जाएंगे, चाहे कैसा भी नंबर दे रखा हो तो हम इजीली जज कर लेंगे कि वो नंबर कैसा है, रैशनल है या इरेशनल। लेकिन पाई के केस में पाई थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लेते हैं। पाई केस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तो पाई की वैल्यू सब बच्चे, कोई है बताएगा, कोई बच्चा अगर है तो, पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, बेटा अपना माइक्रोफोन ऑन करो और बताओ ज़रा सर को भी। इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ तो मैं कुछ तो पता चले कि मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। हाँ दिशा, दिशा बेटा अपना माइक्रोफोन ऑन करो और बताओ क्या होती है पाई की वैल्यू। दिशा, दिशा को शायद अभी करना नहीं आ रहा। लक्की ने भी अपना माइक्रोफोन, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 22/7। हाँ दिशा बोलिए, 22/7।
तो पाई की, 7। हाँ पाई की वैल्यू ये बता रही है 22/7। अब ऋषिका बेटा आप बताना जरा, ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है ये पाई या फिर इरेशनल नंबर है? ऋषिका, चलो शायद ऋषिका नहीं सुन पा रही है अब। हाँ बेटा लकी आप बता दो। सर आवाज नहीं आ रही रैशनल हैं। रैशनल नंबर। अच्छा आवाज़ नहीं आ रही ऋषिका को भाई, उसका मैसेज आ गया, कोई बात नहीं, वॉइस क्लियर नहीं होगी मैं समझ सकता हूँ। मे बी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। आपको आ रही है वॉइस लकी क्लियर? यस सर। ठीक है, तो फिर बाकी वो यूट्यूब पे देख लेगी जैसे जैसे कनेक्ट होगी। हाँ तो अभी ज़रा देखते हैं, लक्की ने बताया, लक्की ने क्या बताया, ये बताया कि ये जो नंबर है, पाई की जो वैल्यू मैंने लिखी, पाई की वैल्यू बेटा मैंने लिखी थी 22/7। पाई की वैल्यू मैंने लिखी थी 22, यहाँ लिख देते हैं साफ साफ और अच्छे से। पाई की वैल्यू लिखी थी मैंने 22/7, और लक्की कह रही है कि ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, कैसा नंबर है लक्की बेटा? रैशनल। हाँ रैशनल नंबर है, पक्का? चलो ठीक है, तो जरा हम देखते हैं बेटा, अगर आप पाई जो है, पाई की वैल्यू 22/7 होती तो है, मीटिंग हमारी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी क्योंकि 40 मिनट्स ही हमारी मीटिंग चल सकती है इसके अंदर। हाँ पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है, ठीक है, लेकिन पाई कैसा नंबर है, पाई आपका इरेशनल नंबर है। क्यों नंबर है जरा देखते हैं। पाई की जो वैल्यू है ये जो 22/7, जरा पाई जो है, पाई हमारा क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 ये हमेशा हमारा कैसा होता है, ये होता है हमारा रैशनल नंबर। अब जरा देखते हैं ऐसा क्यों है। अगर आपसे कभी ये कहा जाए कि पाई की वैल्यू, पाई क्या कैसा नंबर है, पाई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, अगर आपको ऐसे पाई दे दिया जाए और पाई में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये नंबर रैशनल है इरेशनल है, तो पाई बेटा हमेशा कैसा नंबर होता है, पाई होता है आपका इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्यों होता है, इरेशनल नंबर इसलिए होता है बेटा क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है, वो आज तक कोई डिस्कवर ही नहीं कर पाया कि पाई की वैल्यू होती कितनी है, इसीलिए ये नंबर क्या कहलाता है, हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। चिंटू भी जुड़ रहा है बेटा, चिंटू वॉइस आ रही है क्लियर में आपके पास मेरी? आपकी तो ऐसे आ रही है अटक अटक कर। हाँ तो बेटा समझ में आया चिंटू, जहां तक मैंने समझाया वहां तक? यस सर। आदित्य आपको? यस सर। और ये रेडमी के नाम से कौन है, आप और अपना नाम बताओ। चलो देखते हैं हम। तो हाँ रैशनल और इरेशनल हो गया। तो अब पाई जो होता है वो बेटा हमारा हमेशा ही इरेशनल नंबर होता है। क्यों इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू आज तक कोई डिस्कवर नहीं हो पाया, कर पाया। क्यों डिस्कवर नहीं कर पाया, अगर अब इरेशनल है तो बेटा आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए कैसा नंबर होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और कैसा नंबर होगा, और ये नॉन रिपीटिंग भी नंबर होगा। तभी तो मैं इसको इरेशनल कह रहा हूँ, तभी तो मैं इसको इरेशनल कह रहा हूँ। तो अब जरा देखते हैं हम अपनी बुक के अंदर, पाई की जो रियल वैल्यू होती है, पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो होती है बेटा, आपकी बुक के अंदर दे रखी है, वो आज तक इतनी डिस्कवर कर पाया है। करिश्मा अब आ रही है क्लास में, जब एंड होने वाली है क्लास हमारी। हाँ तो पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो 22/7 हमने ले जरूर रखी है, लेकिन रियल वो नहीं है। पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो पेज नंबर 13 पे आपकी बुक में लिखी होगी है, देखो जरा। पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो 3.141592 आगे तक चलती जा रही है, और डॉट डॉट डॉट, बस यहाँ तक चलती जा रही है, कितने डेसिमल प्लेस तक हो गया। तो मतलब पाई की वैल्यू आज तक कोई डिस्कवर ही नहीं कर पाया। पाई हमारा कैसा नंबर है, पाई हमारा नंबर है इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है, वो इसलिए इरेशनल नंबर है क्योंकि वो जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, अभी अभी हमने बुक में देखा। और इसकी वैल्यू कहाँ तक हो पाई है, ये जो रहे आर्किमिडीज, हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन, देखो कितने सुंदर से हैं आर्किमिडीज, ठीक है, ये
आर्किमिडीज ने ही इसकी वैल्यू दी थी सबसे पहले। जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन था ग्रीक जीनियस, इस आर्किमिडीज ने सबसे पहले पाई की वैल्यू कंप्यूट की थी, और पाई की वैल्यू सबसे पहले कंप्यूट कर कर उसने पाई की वैल्यू ये शो किया था कि पाई की वैल्यू यहाँ तक 4 डेसिमल प्लेस तक सबसे पहले करेक्ट दी थी। उससे पहले हम क्या सिर्फ गैस करते थे कि पाई की वैल्यू इतनी होगी इतनी होगी, लेकिन हमें क्लियर हमें ये नहीं पता था कि पाई की वैल्यू आखिर होगी कितनी। तो मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो पाई होता है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। लेकिन जो 22/7 है, जो 22/7 है, 22/7 ये कैसा नंबर है, ये बेटा आपका रैशनल नंबर है। ये क्यों रैशनल नंबर है? पहली बात तो देखो, इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। वी कैन राइट दिस इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एंड हेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q both are co-prime number. Here all condition are satisfied by, all condition of rational number is satisfied by this number, so we can say this is a rational number. Or if we will divide it, if we will divide 22/7, then again what we will get, we will get, बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो, जब मैं बोलूं तभी बोलना, बाकी अननेसेसरी साउंड आएगी वो फिर मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा इस लेक्चर को, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो अब इस केस में हेयर दिस नंबर इज इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एंड इफ वी विल डिवाइड 22/7, देन वी विल गेट ए रिजल्ट, एंड व्हाट वी सी इन दिस रिजल्ट, we see in this result this number will be non term में this number will be terminating and repeating also। ये नंबर जो आपको मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा ये नंबर। ये अगर आप इसको डिवाइड करते हो 22 को 7 से, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो 22 को 7 से, लेकिन ये टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन ये क्या रिकरिंग आने लग जाएगा, ये रिपीट होने लग जाएगा। तो कोई एक बच्चा जरा डिवाइड करके दिखाओ 22/7 को अपनी नोटबुक में, कौन दिखाएगा? मैं देखता हूँ कौन दिखाएगा। ये दिखाएगी दिशा। दिशा बेटा अपनी नोटबुक में 22/7 को डिवाइड करके दिखाओ। 22 को 7 से डिवाइड करना है सिंपली, और जरा देखो उसको क्या आता है आंसर। आप भी करो लक्की बेटा, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे और मुझे दिखाएंगे। कैमरा अपनी नोटबुक के ऊपर आप कर सकते हो इस टाइम। हम जरा देखेंगे कैसा नंबर आता है, कि हमने इसको क्या कह दिया, रैशनल नंबर कह दिया, हमारी कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती। हाँ दिशा बेटा, क्या डिवाइड क्या आया, कैमरा करो उस पर। तो आगे और करो बेटा, अभी कहाँ से काम चलेगा, आगे करते जाओ करते जाओ, आगे और डिवाइड करो, 0 ले सकते हो आप अपना आप, सिंपली डिवाइड हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा 21.07। देखना इस नंबर के अंदर क्या कोई चीज रिपीट हो रही है, करते करते आप देखना नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और रिपीटिंग हो रहा आएगा कोई ना कोई चीज, लेकिन पाई रिपीटिंग नहीं होता। हाँ लकी बेटा कितना होगा, हो गया कंप्लीट डिवाइड, करते जाओ आगे तक आगे तक। सर रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, जरा दिखाओ नोटबुक में आप अपनी। सर दिखा रहे हैं, रुक जा। दिखा। क्या रिपीट हो रहा है बेटा सर नोटबुक? यहाँ पर 1 तो कैमरा कहाँ ले गए बेटा आपने, नोटबुक तो कैमरा अच्छे से किया ही नहीं। हाँ ये आया आपका, क्या आ गया, हाँ आपका ये करते करते क्या आ गया, 2856
2914 और आगे अगर आप करते हो तो यही आ जाएगा 2859, ये चीज आती जाएगी। तो हमने क्या, और आगे डॉट 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 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अगर 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, देख लिया बेटा लग के मैंने, ठीक है। अगर 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 3.142859, और अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं तो वो भी गलत नहीं होगा। गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ये चीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये हाँ रिपीट हो रही है। तो अब देखो जो नंबर के अंदर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में, अब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। तो ये नंबर कैसा नंबर हो गया, ये नंबर हो गया आपका रैशनल नंबर। अब ये क्यों है, अब ऐसा क्यों कर रखा है, पाई को तो मैंने इरेशनल बना दिया, ठीक है, और इरेशनल नंबर बना दिया, और जो आपका 22/7 है वो उसको मैंने क्या बना दिया, रैशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर तो रैशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता, ये बात तो सच है। तो बेटा ये क्या है, जो रियल में पाई की वैल्यू होती है वो हम 22/7 लेते जरूर आए हैं, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। ये हमने ऐसे ही लेते आए हैं, ये अप्रोक्स लिया है हमने। हमने क्या लिया, इसको अप्रोक्स लिया है। अगर आपसे, तभी हमारी बुक में भी जरा देखो, जो हमें छोटी क्लासेस के अंदर टीचर ने बताया, हमें क्या बताया बेटा, पाई जो होता है, पाई को हम जरूर ले लेते हैं 22/7, बट पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं होता। पाई की असली वैल्यू क्या है, पाई की रियल वैल्यू ये है, लेकिन ये क्या हमारी कैलकुलेशन को काफ़ी डिफिकल्ट बना देगी, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते।